बंधुओं को नमस्ते। देखिए, एक बड़ी एम्बिग्युइटी मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया पे या आंदोलन को लेकर फैलाई जाती है कि आखिर ये लोग आंदोलन में आते क्यों हैं। तो बड़ा मैं संक्षेप में बता दूं और इसको मैं बड़ा एक सीधा क्लियर कट प्रोसेस बताता हूं। जो एक्विजिशन हो जाए है ये 3 लेयर प्रोसेस है और एक्विजिशन को एक सिंगल लेयर प्रोसेस मान लेना कि एक ही बात में केवल पैसा देने का एक्विजिशन नहीं होता। एक्विजिशन 3 चीजों पर निर्धारण करता है, जैसा कि प्राइमरी जो पैसे वाली दर जिसको उस दिन का एक बाजार मूल्य बोला जाता है, जैसे मेरे बड़े भाई और हमारे संयोजक सुनील भाई ने बताया कि वो बाजार दर तय करने के लिए केवल सर्किल रेट को या फिर जो करार नियमावली प्राधिकरण बनाता है वो एक पार्ट होता है भूमि अधिग्रहण का। लेकिन जो हमारी जो लड़ाई है ये 2 पार्टों को लेकर है। जो बचे हुए पार्ट है, एक तो रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट। रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट जैसे 1976 से 97 के बीच में जितने भी नोएडा प्राधिकरण ने जमीन ली, क्योंकि उससे पहले ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो उसके लिए किसान कोटा स्कीम का एक प्रोविजन था। उन्होंने एक मुश्त स्कीम 2011 में निकालकर 76 से 97 के बीच में 4000 करोड़ की एक स्कीम आई, जिसमें से 600 प्लॉट देकर और ये क्लियर कट बोला गया कि अब की बार जो पहले से जो जमीन ली गई है उसके बाद इनको दोबारा कोई प्लॉट नहीं दिया जाएगा। उसके 600 प्लॉट देने के बाद लगभग 3000 पात्र किसानों को आज भी प्लॉट नहीं दिए हैं। रिहेबिलिटेशन की बात कर रहा हूं। 97 से इसमें कंफ्यूजन खत्म हो जाता है, ऐसे ग्रेटर नोएडा में कंफ्यूजन खत्म हो जाता है और यमुना में कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। इसमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शन ये थे कि आपको जितनी भी जमीन ली जाएगी उसका 10% आपको आवासीय प्लॉट दिया जाएगा। और ये जो हमारी 10% की जो लड़ाई है ये यहीं से शुरू होती है कि आवासीय प्लॉट 10% का जो आज तक नहीं दिया गया है। और इन्होंने प्राइमरली ये 10% था और फिर बोर्ड मीटिंग के प्रोविजन में कोर्ट नहीं गए और बिना कोर्ट जाए इन लोगों ने उसको 5% किया, जिसमें ना किसी न्यायालय का संज्ञान लिया और केवल बोर्ड मीटिंग में ही वो निर्णय लिए। और इस प्रक्रिया को जब गलत माना गया और गजराज का निर्णय आया, उन्होंने बोला कि आपने अर्जेंसी क्लॉज लगा के जमीन ली है और ये जमीन लेने का गलत तरीका है, आपको 10% प्लॉट देना पड़ेगा और 64.7% एडिशनल कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। तो मैं दूसरी प्रक्रिया को दोबारा वही कहता हूं, जो रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट 10% के प्लॉट है, हमारी उसके लिए लड़ाई है। ऐसा नहीं है कि हम कोई नई अनजस्टिफाइड डिमांड लेके यहाँ पर रोडों पर उतरे हुए हैं। और सबसे लास्ट वाला जो पार्ट होता है सोशल इंपैक्ट वाला। सोशल इंपैक्ट में हमारा एजुकेशन का, एम्प्लॉयमेंट का और साथ साथ जो सोशल इंपैक्ट, साथ साथ कामगार, मजदूर, ऐसे वर्ग जिनके पास जो भूमिहीन लोग थे, वो सोशल इंपैक्ट आता है, क्योंकि उनकी जीविका जो डिपेंड करती है वो भूमिधर लोगों पर डिपेंड करती है, जो जिसके पास भूमि है, जिन लोगों के पास। उनके सोशल इंपैक्ट के पार्ट को ना तो कभी ग्रेटर नोएडा ने सेटल करा, ना नोएडा ने सेटल करा, आज यमुना सेटल करता है। जब भी हम किसानों मजदूर की बात करते हैं, उनको 40 मीटर का जो प्लॉट दिया जाए, रिहेबिलिटेशन वाला जो प्लॉट दिया जाए, वो सोशल इंपैक्ट के दायरे में दिया जाए। और 10% का जो ये हमारी डिमांड है, ये गजरात से शुरू होती है। 14 मई 2015 को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पहले गजराज का निर्णय आता है और गजराज का निर्णय समान रूप से सबको लागू कर दिए देते हैं और फिर ये सुप्रीम कोर्ट जाके सुप्रीम कोर्ट से अफर्म करते हैं नोएडा अथॉरिटी। उस टाइम चेयरमैन थे और सीईओ थे नोएडा ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे के, चेयरमैन भी थे तीनों अथॉरिटी के, रमन जी। वो जाके जब 14 मई 2015 में नोएडा प्राधिकरण हार जाता है तो वो संयुक्त निर्णय 19 मई 2015 को वो संयुक्त एक अपील निकालते हैं, जो कई बार हम आपको अपील दिखाए हुए हैं कि भाई अब 5-6 के स्थान पर, यानी 5% नोएडा में, 6% ग्रेटर नोएडा में और 7% यमुना के स्थान पर 10% का प्लॉट दिया जाएगा और 64.7% अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा। और यद्यपि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुपालन में 10,000 करोड़ का वित्तीय प्रभाव पड़ेगा, यानी कॉस्ट कैलकुलेशन जो 64.7% के एडिशनल कॉम्पनसेशन की और 10% के प्लॉट को मानते हुए 6 माह के अंदर इसको सेटल कर दिया जाएगा। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय, देखिए एपेक्स कोर्ट से कोई भी कोर्ट ऊपर नहीं होती, और जो संविधान आर्टिकल 14 जो न्याय से पहले समानता का अधिकार जो जज साहब ने दिया, संविधान के दायरे में चाहे वो डेमोक्रेसी के तीनों पिलर हो, अधिकारी हो, नेता हो या कोई आमजन हो, वो संविधान के दायरे में समान रूप से आते हैं। तो हमारी जो लड़ाई इन मुद्दों को लेकर है वो स्पष्ट है कि एक ही डिसीजन में जब 64.7% एडिशनल कॉम्पनसेशन आप देते हैं तो 10% जो निर्णय का दूसरा वाला भाग है वो आपको बिल्कुल उसी आपको मुतमईन होते हुए कोर्ट से वो देना पड़ेगा। इसको लेकर करते हैं, अपील के माध्यम से पढ़ते हैं। और एक और पॉइंट जो हम लगातार बोलते हैं कि जब 64.7% एडिशनल कॉम्पनसेशन देते हैं तो उसमें से भी ये 10% की राशि हमारी काट लेते हैं, क्योंकि इनको पता था कि इनको एडिशनल 5% के प्लॉट और देना है। तो मेरा आज जो इन मुद्दों को, देखिए बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें कहने से और यहाँ बताने से, हमने अभी जो प्रोसेस चल रहा है एनक्लोजर्स का चल रहा है। न्याय एक प्रक्रिया है, न्याय जो है वो कभी भी, और इसीलिए पहले आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। और जो ये आंदोलन की अभी हमारी जो प्रक्रिया चल रही है, हम न्याय को पाने के लिए सिलसिलेवार अपनी दलील, अपने सबूत,
अपने लोग, संस्थान, संस्थान से ऊपर उनके सचिवालय, सचिवालय से ऊपर मुख्य सचिव और मुख्य सचिव के बाद फिर मुख्यमंत्री महोदय का जो दरवाजा है वो हमारे संयोजक और हमारे बड़े भाई पवन खटाना जी और पूरी इनकी टीम के साथ एक टीम के रूप में इसमें आगे बढ़ रहा है। और 10% का प्लॉट बिल्कुल क्लियर कट, वेल डॉक्यूमेंटेड, कोई भी डिमांड अनजस्टिफाइड नहीं है। इसके लिए हमारे पास एग्रीमेंट है। बहुत धन्यवाद।